दोस्तों, आज की कहानी है। छोटी बहू, तुम्हारे मायके वालों ने तुझे रोटी भी बनाना नहीं सिखाया क्या? दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। यादों में मिठास वो भरते हैं जो हमें बेहद प्यार करते हैं, और आज भी जब कुछ खुशनुमा पल याद आते हैं तो मुस्कुराहट अपने आप आ जाती है। मेरी जब शादी हुई थी तो मुझे खाना बनाना नहीं के बराबर आता था। शाही चाउमीन और चावल दाल उबालना, इसके अलावा और किसी चीज को बनाने में मेरा ज्यादा अनुभव नहीं था। ससुराल की पहली रसोई के बाद मेरी परीक्षाएं थी, सो मैं मायके चली गई। कॉलेज की पढ़ाई हॉस्टल में रहकर ही पूरी हुई थी, इसलिए रसोई के बहुत सारे गुण तब नहीं सीख पाई थी जिसमें अब पारंगत हो गई हूँ। खैर, बकरे की नानी आखिर अब तक खैर मनाती। ससुराल आने के तीसरे दिन बड़ी ननद आई थी तो सबका काली बाड़ी मंदिर जाने का कार्यक्रम बना। कि तभी अचानक मेरे भाई साहब मुझसे मिलने आ गए, इसलिए सब मुझे घर में छोड़कर गए। जाते जाते दीदी कहती गई, खाना बनाकर रखना। हाँ, आज हम छोटी बहू के हाथ का खाना खाएंगे, देखे वो कैसा खाना बनाती है। बोलते हुए सास भी जैसे आदेश ही सुना कर गई। सबके जाने के कुछ देर बाद भैया भी वापस चले गए। तब मैंने किचन की ओर रुख किया कि देखूं क्या क्या बनाया जा सकता है। मेरे पास अमूमन 3 घंटे थे। रसोई और फ्रिज का मुआयना करने के बाद मैंने मेनू के बारे में फटाफट सोच लिया। आलू परवल की रसेदार सब्जी, बैंगन का भरता, रोटी और सूजी का खीर। वैसे एक बात बता दूं, ये सब मेरी पसंद की चीजें थी जो मैं बनाने वाली थी, क्योंकि अभी ससुराल के लोगों से ज्यादा घुलना मिलना नहीं हुआ था, इसलिए सबके खाने के पसंद के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानती थी। सब्जियां तो बन जाएगी, हलवे की खीर तो मायके में कई बार बना चुकी थी। असली समस्या तो रोटी की थी। एक तो मुझसे आटा अच्छे से नहीं गूंथा जाता, कभी लेई जैसा होता तो कभी एकदम सख्त गूंथ जाता, और उससे भी बड़ी मतलब सबसे बड़ी मुश्किल, मुझसे रोटियां तो गोल कतई नहीं बनती थी। उनके आधे कच्चे रह जाने का भी डर मन में बना हुआ था। बहरहाल जब कूद गए मैदान ए जंग में तो अब डर कैसा। मैंने जैसे तैसे हलवे के लिए सूजी भून कर रखा ही था कि इतने में कॉल
बेल बजी, देखती क्या हूँ कि पति देव आए हुए हैं। मेरे तो मारे आश्चर्य के मुंह खुला का खुला रह गया। मैं कुछ पूछती इसके पहले ही उन्होंने कहा, बड़ी मुश्किल से सबके बीच से बहाना बनाकर आया हूँ कि ऑफिस से फोन आ गया, कुछ पेपर जमा करना है। अब चलो जल्दी जल्दी खाना बनाने, मैं तुम्हारी मदद कर दूं। फिर मैं उन सब के लौट आने के पहले ही निकल जाऊंगा। किसी को पता भी नहीं चलेगा कि मैंने चुपके से आकर खाना बनाने में तुम्हारी मदद की है। यह एक और जरूरी बात मैं आप सबको बताना भूल गई। सालों से पढ़ाई और नौकरी के सिलसिले में बाहर रहने की वजह से मेरे पति खाना बनाना बहुत अच्छे से सीख गए थे और उनको अच्छे से पता था कि चाय और कुछ बना भी दूं, पर रोटियां मुझसे बिल्कुल गोल नहीं बनती हैं। जल्दी जल्दी करके दोनों ने मिलकर खाना बनाया। मिलकर किया, मैं तो सिर्फ उनके असिस्टेंट की भूमिका निभा रही थी। उनके निर्देश पर आलू धोए, परवल उन्होंने काटे, मैं सारे मसाले वगैरह पकड़ाती गई और उन्होंने कब सब्जी बनाकर रोटी बनाना शुरू कर दिया मुझे पता ही नहीं चला। वो इतनी फुर्ती से काम कर रहे थे कि कोई एक्सपर्ट गृहिणी भी शर्मा जाए। अगले 1.5 घंटे में सारा खाना तैयार था और मैं एकदम चकित थी और खुश भी। इतने में वो लोग आ ना जाए इसलिए मेरे सर पर छोटा सा प्यार करके मेरे पति देव ज्यों ही निकलने को हुए मुझे उन पर बड़ा प्यार आया। मैं भी उनसे लिपट गई। थोड़ी देर बाद जब सब घूम फिर कर वापस आए तो मैंने भी पूरे आत्म विश्वास के साथ सबका स्वागत किया। खासकर मेरी सास बहुत खुश नजर आ रही थी क्योंकि मेरी जेठानी बहुत अच्छा खाना बनाती और घर के रख रखाव में भी उनका जवाब नहीं। वो सासू माँ को अक्सर छेड़ दिया करती, छोटी बहू सिर्फ पढ़ लिखी है, वो घर संभालना खाना बनाना मेरी तरह नहीं कर सकती। ये बात मेरी सास को लग जाती। मैं उनके लाडले छोटे बेटे की बहू जो ठहरी। थोड़ी देर में मेरे पति भी आ गए। सब जब मिलकर खाना खाने लगे तो सबको खाना बेहद स्वादिष्ट लगा। जब भी कोई प्रशंसा करता मेरे पति मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा देते या कोई और इशारा कर देते। हमें नहीं पता था कि कोई था जिसे हमारे इशारे समझ में आ रहे थे और वो थी हमारी जेठानी जी। सबका खाना लगभग निपट चुका था। सब सूजी की खीर का मजा ले ही रहे थे कि जेठानी जी मेरे पति से भेद भरे शब्दों में पूछ बैठी, आप बीच में हम सबको छोड़कर ऑफिस ही गए थे।
यहाँ घर आए थे। जब तक मेरे पति कुछ कहते, दीदी ने जोर से सबको सुनाकर कहा, आज का खाना नई दुल्हन ने अकेले नहीं बल्कि इन दोनों पति पत्नी ने मिलकर बनाया है। फिर उन्होंने मेरे पति के टी शर्ट पर लगे हुए आटे को दिखाया। सब कुछ तो समझ रहे थे, पर अब मुंह खोला ससुर जी ने। मुझे भी लगा था, क्योंकि ऐसे साइज में पल्लव छोटू ही काटता है और आटे में मना करने के बावजूद नमक भी वही डालता है। मेरे ससुर जी को अक्सर ब्लड प्रेशर की शिकायत रहती और वो आटे में नमक डालने को मना करते, पर मेरे पति कभी कभी भूल से डाल देते थे। इसलिए आज हम दोनों पकड़े गए कि खाना मैंने अकेले नहीं बनाया, बल्कि मेरे पति ने मेरी मदद की है। अब तक सब समझ चुके थे कि आज का खाना मैंने अकेले नहीं बनाया, बल्कि मेरे पति ने खाना बनाने में मेरी भरपूर मदद की है। बात यही खत्म हो जाती तो भी ठीक था, पर मेरी जेठानी जैसे आज हर पर्दा उठाने पर तुली हुई थी, इतने से भी उनका जी नहीं भरा तो उन्होंने मेरे पति के टी शर्ट पर चिपकी हुई मेरी बिंदी सबको दिखाई और थोड़ा सा सिंदूर भी, जो कि उनके गले लगते हुए हल्का सा लग गया था। अब तो सब जोर जोर से हंस रहे थे और शर्म से मेरे गाल रत्नार हो रहे थे। अंत में एक बेहद प्यारी बात मेरी ननद जी के मुंह से निकली। इससे यही पता चलता है कि छोटू, मेरे पति को सब प्यार से छोटू कहकर ही बुलाते हैं, अपनी दुल्हन को बहुत प्यार करता है। भगवान करे तुम दोनों का प्यार ऐसे ही बना रहे। उस वक्त उनकी ये बात सुनकर मैं बहुत भावुक हो गई थी। कितनी समझदारी से उन्होंने बात को संभाला और माहौल को हंसता खेलता ही रहने दिया। आज इस बात को सालों बीत चुके हैं, आज भी जब सब इकट्ठा होते हैं तो उस घटना को जरूर दोहराते हैं। और हाँ, एक और बात, अब मैं खाना बहुत अच्छा बनाने लगी हूँ। रोटियां भी गोल गोल बनती हैं। अलबत्ता पति देव अब सिर्फ चाय के अलावा कुछ नहीं बनाते। पूछो तो कहते हैं मैं अब खाना बनाना भूल चुका हूँ। खाना कैसे बनता है इस बारे में मेरी याददाश्त चली गई है। हाँ दीदी जी और अन्य बुजुर्गों के आशीर्वाद से हमारा प्यार अब भी बरकरार है। मेरे चेहरे पर कभी भी मुस्कुराहट ला देने के लिए इस घटना की याद ही काफी है। उनके टी शर्ट पर चिपकी हुई मेरी बिंदी और वो गोल गोल रोटियां हमारे अगाध प्रेम की एक वानगी बन चुका है। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज
लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।